बिरयानी वाले हैं ये, सारे बिरयानी वाले हैं। वोट पीटीआई का। आपने हाफिज नुमान साहब के लगाया हुआ है। उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया, दोस्त यार क्या करें। वो हमें कोई मिलेगी डायरेक्शन वगैरह, जैसे मुझे कहा है कि भाई मैं अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये दायित्व अभी नहीं तक हमें कोई लिखी कितनी है? 17। ऊपर देखे ना, ऊपर 17 लिखी। और आपके पास मौजूद कितनी है? 16 है। क्यों 16 है? 17 क्यों नहीं? कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो है 5,57,637। ये कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। और नाज़रीन, वोट कास्ट कितने हुए आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 73,781 वोट। ये कुल वोटों का मैक्सिमम आई थिंक सो दैट के 15 to 20% बनता है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ज़मनी इंतखाबात हो गए नाज़रीन, जितने भी ये हलके थे इसमें से 3 ऐसे हलके थे जहाँ पे पीटीआई ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। और ये जो हलके थे तीनों, यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आप ये कह सकते हैं कि कम्पीटेबल थी। लेकिन दूर दूर तक नून लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुकाबले पे नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा जादू चला और फिर ये जो तीनों सीटें बशमूल ये 3 सीटें और बकाया की सारी सीटें सारी की सारी ही PMLN जीत गई। अच्छा, इसमें अगर आप जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये फैसलाबाद का हलका NA 104 है। यहाँ पे जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो है 5,57,637। ये कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। और नाज़रीन, वोट कास्ट कितने हुए आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 73,781 वोट। ये कुल वोटों का मैक्सिमम आई थिंक सो दैट के 15 to 20% बनता है। इमरान खान ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया और जहां जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था वहां पे टर्न आउट 15 to 20% मैक्सिमम रहा, बल्कि 5 से 10% रहा। नाज़रीन, नुकसान क्या हो रहा है? सिंपल इज दैट अवाम का आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन पर से एतबार, एतमाद और वो जो भरोसा था वो ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन हुआ, अवाम ने बड़े वोट डाले, लेकिन अवाम ये समझी कि हमारे वोट डालने के बावजूद भी अगर वोट हमारा निकलना ही नहीं है तो फिर हमें वोट डालने की ज़रूरत क्या है। अब नाज़रीन, जो मैक्सिमम हलके थे वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN चूँकि इत्तेहादी हैं, इन्होंने तो एक दूसरे के सामने बंदा खड़ा ही नहीं किया था। इमरान खान ने बाइकआउट कर दिया। अब वहाँ पे PMLN अकेली ही रेस में दौड़ रही थी। नाज़रीन, PMLN अकेली रेस में दौड़ने के बावजूद भी तीसरे नंबर पे आई है। वो कैसे? मैंने आपके सामने सबूत रख दिए। अब लाहौर NA 129 की सबसे पहले बात करते हैं। लाहौर का हलका था, यहाँ पे वो मियाँ नौमान साहब जो हैं वो PMLN के, वो जीत गए हैं, उन्होंने वोट भी लिए। लेकिन नाज़रीन, जो मुसद्दिका इत्तलाआत हैं, ये जो सीट है ये PTI के जो MNA के उम्मीदवार थे उन्होंने जीती। और हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो सारा दिन तक इलेक्शन कैंपेन को वहाँ पे नोट करते रहे। इवन के हालात ये थे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि PMLN के कैंप्स में बैठे हुए थे और उन्होंने बिरयानी खाई PMLN की जानिब से, लेकिन वोट उन्होंने भी इमरान खान को दिया। और इसके बावजूद भी जब ये वोट निकला और फॉर्म 45 और 47, इस मरतबा हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। और पिछली मरतबा जो गलतियाँ हुई फॉर्म 45 और 47 में, इस मरतबा वो नहीं हुई। ये तो लाहौर के हलके की बात है। और लाहौर के हलके में धांधली भी हुई। और जो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, जब हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हमें जब पोलिंग ख़त्म हुई तो इलेक्शन बूथ से बाहर निकाल दिया गया, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए, जो दिए गए वहाँ पे धांधली वाज़े देखी जा सकती है। नाज़रीन, काफ़ी सारे बेपनाह फॉर्म 45 मैंने भी देखे जिनमें रद्दोबदल किया गया था। लेकिन इस बार तो मैंने जिस तरह कहा ना कि जब फॉर्म 47 बना तो फॉर्म 47 उन्होंने कंप्यूटराइज्ड बनाए जो कि ऑलरेडी बने हुए थे, तैयार किए हुए थे। अब हम आ जाते हैं हरीपुर का इलेक्शन। नाज़रीन, हरीपुर का जो इलेक्शन है, रात 12 बजे तक उमर अयूब की जो ज़ोजा मोहतरमा है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 26,000 वोटों से जीत रही थी। 500 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था। लेकिन फिर हमने देखा कि दोबारा वही वाला सीन हुआ कि एक मरतबा नताइज रुक गए। रुकने के बाद दोबारा फिर जब नताइज का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसके बाद PMLN वहाँ से जीतना शुरू होगी। नाज़रीन, हरीपुर में यानी कि KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं कहता हूँ, नाम वोट तो बड़ी दूर की बात है ना, वहाँ पे कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और नाज़रीन, ये जो सारी रात है, उमर अयूब साहब, सुहेल अफरीदी साहब, एक चीज़ तो साबित हो गई ना कि वज़ीर आला KPK भी अपने सूबे में होने वाली धांधली को नहीं रोक सका। हालांकि वहाँ पे पुलिस भी थी, FC भी थी, रेंजर्स भी थे, फौज भी थी,
पुलिस की मौजूदगी में भी सुहेल अफरीदी इलेक्शन में होने वाली धांधली को नहीं रोक सका और बिल आखिर हरीपुर की जो सीट है वो भी PMLN जीत गई। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि देखें जी PTI को, भाई PTI पहली बात तो ये है कि कोई सियासी जमात ही नहीं है आपने छोड़ी, उनके पास निशान ही नहीं है। 3 जगहों पे वो खड़े हुए थे, तीनों जगहों पे PMLN को इबरतनाक शिकस्त हुई, लेकिन इसके बावजूद आप तो फरवरी 2024 का इलेक्शन भी जीत गए थे, जब आप अपने ही घर में से आपको वोट नहीं पड़ रहे थे। तो अब की बात तो फिर और ही तैयारियां थी और ही मामला थे। नाज़रीन, तीसरा DG खान का हल्का था, वहां पे भी सूरत हाल यही थी। ये मुख्तसरन ये कि 3 हल्के जहां पे PTI ने कैंडिडेट खड़े किए वहां पे टर्नआउट अच्छा था, जहां पे नहीं खड़े किए वहां पे टर्नआउट इंतहाई बोसीदा 5%, 10%, 15% या 20% रहा। फिर हमने देख लिया कि एक चीज़ तो जो आपको दाद देनी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, वो ये है कि इन्होंने जो गलतियां जनरल इलेक्शन में की, फरवरी 2024 के इलेक्शन में की, उनको रिपीट नहीं किया और रिजल्ट भी बड़ी अच्छी तरह से मुनज़्ज़म कर लिए गए। अब नाज़रीन, हालात आहिस्ता आहिस्ता आवाम की समझ में आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब इससे किसी को चूंकि फ़र्क नहीं पड़ता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये फरमाते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जब हमने उनसे पूछा कि जी टर्नआउट बहुत कम है, उन्होंने कहा चूंकि ये जो नंबर गेम्स इससे तब्दील नहीं होनी थी, इसलिए लोगों की अदम दिलचस्पी थी, वोटर कम निकला, वोट कम पड़े। और नाज़रीन, अब इसका फ़ायदा नुकसान हो क्या सकता है? एक तो ये है कि PMLN को सादा अक्सरियत मिल गई, ये जो सीट्स हैं ये जीतने के बाद, अब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मुश्किल हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए होंगे। इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है, पार्टी के ऊपर कदगन है, कोई बंदा झंडा लेके नहीं निकल सकता, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। इवन के वो एयरपोर्ट पे कोई साहब थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जब वो बाहर से आए तो उनके बच्चे ने इमरान खान की तस्वीर उठा रखी थी। जब वो तस्वीर लेके एयरपोर्ट से बच्चा बाहर निकला तो वहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद भी किया और उससे वो तस्वीर भी छीन ली और कहा कि यहाँ पे इमरान खान की तस्वीर के ऊपर बैन है। पता नहीं किस तरह का मुल्क है, किस तरह की जमहूरियत है, किस तरह के हम लोग हैं और कहाँ हम रह रहे हैं। नाज़रीन, ये जमहूरियत की सिचुएशन है, लेकिन अवाम ने जो मुक्का और ये जो घुसून मारा है ना इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को, यू कांट इमेजिन। मज़े लें आप इसके। और अवाम ने भी ये कहा है कि हमारे बगैर ही आपने हुकूमत करनी है, किए जाएं। नाज़रीन, धांधली भी हो गई, ताकत का इस्तेमाल भी हो गया और हर तरह की 2 नंबरी करने के बावजूद भी सब कुछ आप हासिल कर लें, लेकिन पॉपुलैरिटी का सेंटीमेंट आज भी कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा हुआ है। अवाम ये चाहते हैं कि इमरान खान होगा तो खेल खेलेंगे, खेल देखेंगे, खेल होने देंगे, वरना खेल ही नहीं है इमरान खान के बगैर। नाज़रीन, पाकिस्तान भर के मुबस्सिरीन, सहाफ़ी, एनालिस्ट, तजज़िया निगार सब इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए हैं कि इमरान खान के बगैर ये जो सियासी मंजरनामा है ये नामुकम्मल ही नहीं, बल्कि ये आप ये कहें ये अधूरा है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तान में भी कभी जमहूरियत बहाल हो, अवाम के मसाइल डिस्कस हों, अवाम के वोटों से हुकूमतें बने टूटें, तो फिर ही मज़ा आएगा। अदरवाइज़ तो ये जिस तरह से मार्शला लगा हुआ है ये लगा रहेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।